नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। एक बहुत बड़ा खुलासा इनकम टैक्स के छापे से हुआ है और यह छापा पड़ा है अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू के ठिकानों पर। जी हां, इनकम टैक्स विभाग ने छापेमारी की जिसमें खुलासा हुआ है कि लगभग 370 करोड़ की हेराफेरी की है और यह हेराफेरी है टैक्स ना देने की। आपको बताएं कि यह अनुराग कश्यप को 20 दिन पहले इनकम टैक्स ने नोटिस दिया था और उन्होंने पूछा था कि ये जो आपकी कंपनी है फैंटम फिल्म्स, इसका टैक्स जमा नहीं हुआ है तो ये टैक्स के बारे में और आप अपनी इनकम के बारे में पूरा जानकारी दीजिए। 20 दिन बीत जाने के बाद भी नोटिस का कोई जवाब ना मिलने पर इनकम टैक्स ने बड़ी कार्रवाई की और इनकम टैक्स ने खुलासा किया कि अनुराग कश्यप की कंपनी, जिसमें तापसी पन्नू भी है, विक्रमादित्य मोटवानी, इन लोगों ने कंपनी बना करके घपला और घोटाला किया और अपनी फिल्मों को चलाने के लिए जो एक्चुअल बॉक्स ऑफिस से कलेक्शन हुआ है उसमें भी उसकी इनकम को कम दिखाया ताकि टैक्स कम देना पड़े। और तापसी पन्नू के यहां से 5 करोड़ रुपए का कैश उसकी रिसिप्ट मिली है, जो कि आप जानते हैं कि इनकम टैक्स का नियम है कि 2000 से ऊपर का कोई भी कैश ट्रांजैक्शन आपको पैन कार्ड देना पड़ेगा और 20,000 से ऊपर में चेक देना पड़ेगा, लेकिन 5 करोड़ का ट्रांजैक्शन वो भी कैश तापसी पन्नू के द्वारा किया गया। ये बहुत बड़ा खुलासा है और इनकम टैक्स विभाग ने इस छापे में इनके यहां से व्हाट्सएप चैट इनकी रिसीव की है और उसका खुलासा करने के लिए उसका सहारा लिया जा रहा है, उसको पूरा खंगाला जा रहा है। 3 लैपटॉप, 4 कंप्यूटर, 4 अकाउंट इनके सीज किए गए हैं। वहीं इनको बताऊं, इनकी सहयोगी कंपनी है क्वान, उसके 4 अकाउंट सील किए गए हैं। और सारा मामला ये जब खुलासा हुआ है कि करोड़ों रुपए की हेराफेरी की गई है और करोड़ों रुपए का इनकम टैक्स की चोरी की गई है, जब इस छापेमारी चल रही है, इसको लेकर के पूरा विपक्ष हल्ला कर रहा है, जिसमें राहुल गांधी ने ट्वीट किया और केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की। इससे यह लगता है कि विपक्ष का आखिरकार इन लोगों से क्या कनेक्शन है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो करोड़ों रुपए की हेराफेरी अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू ने की है, इसका कुछ हिस्सा इन जो ये विपक्षी नेता चिल्ला रहे हैं इनको भी मिलता हो। नहीं तो ऐसा क्यों होगा कि एक फिल्म मेकर के इनकम टैक्स की चोरी करता है, उसके खिलाफ छापेमारी होती है, उससे जांच होती है। इस जांच से किसी को क्या प्रॉब्लम है? ये जांच किसी से भी होती है, पूरे देश में इनकम टैक्स विभाग जांच करता है, पूछताछ करने का उसका काम है। और यदि अनुराग कश्यप ने कोई घपला घोटाला नहीं किया होता तब फिर वो इतना घबरा क्यों गया? उसने ये सब जो घपले घोटाले किए हैं, ये बड़ा घोटाला का खुलासा जो हुआ है, इसको लेकर आप देखिए कि पूरा विपक्ष इनकम टैक्स विभाग को घेरने में लग गया है, जो बहुत ही आश्चर्यजनक है। एक अपराधी को बचाने के लिए ये सारे विपक्षी दल, जिसमें एनसीपी, शिवसेना, कांग्रेस और तेजस्वी यादव, यहां तक कि प्रशांत भूषण जैसा वकील भी ट्वीट करता है। आखिरकार ये कनेक्शन क्या है? और आपको बताएं, ये पूरा मामला, ये शुरुआत होता है अनुराग कश्यप की कंपनी से जिसका नाम है फैंटम फिल्म। ये 2010 में ये अनुराग कश्यप ने एक कंपनी बनाई फिल्म बनाने के लिए और विक्रमादित्य मोटवानी इसमें इसका सहयोगी है। दोनों ने मिलकर ये कंपनी बनाई और इस कंपनी में 50% शेयर 2015 में रिलायंस एंटरटेनमेंट को दिए गए। उसके बाद 2018 में ये कंपनी घाटा बताकर बंद कर दी गई। लेकिन मामला तब प्रकाश में आया कि अभी हाल ही में अनुराग कश्यप ने एक मकान खरीदा 16 करोड़ रुपए का, और ये जो मकान खरीदा इसकी पेमेंट जिस कंपनी के अकाउंट से की गई वो कंपनी का नाम है फैंटम फिल्म, यानी वो कंपनी जिसको घाटा बताकर 2018 में बंद कर दिया गया, जिसका कोई टैक्स 2011 से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जमा नहीं किया गया। जी हां, मोदी सरकार 2014 में आई है और आप अगर ध्यान करेंगे सन पर तो 2011 यानी कांग्रेस के कार्यकाल से ही ये कंपनी घपले और घोटाले में लग गई थी और इनकम टैक्स 2011 से जमा नहीं किया था। कांग्रेस की सरकार में इसकी कंपनी से कोई पूछताछ नहीं की गई। मोदी सरकार जब 14 में आई है उसके बाद से ऐसी सभी फ्रॉड कंपनियों का खुलासा करने में इनकम टैक्स विभाग और ईडी लगा हुआ है। और वहीं आपको बताएं कि ईडी को ये डाउट है कि ये जो फैंटम फिल्म है इसका पैसा हवाला के जरिए विदेशों में गया है और इसका कनेक्शन इसी कंपनी का आपको बताएं कि क्वान कंपनी से भी है। और क्वान कंपनी पिछले दिनों जब
रिया चक्रवर्ती की जांच चल रही थी तो यह खुलासा हुआ था कि यह क्वान कंपनी के जरिए कुछ ड्रग पैडलर भी जुड़े हुए हैं। तो यह पूरा एक नेक्सस है और इस नेक्सस में लग रहा है कि नशे के कारोबारी लोग जुड़े हुए हैं। ये पैसे का हेरा फेरी अनुराग कश्यप की कंपनी ने, जो इनकम टैक्स ने खुलासा किया है कि इनकी जो फिल्म चलती थी वो 2 नंबर के पैसे को 1 नंबर करने के लिए जो बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन है उसको इनकम टैक्स कम देना पड़े तो उस राशि को कम दिखाते थे। वहीं आपको बताएं कि 2011 यानी बीजेपी सरकार, मोदी सरकार केंद्र में आने के पहले से ये कोई टैक्स नहीं दे रहे थे और इनसे कोई पूछताछ इनकम टैक्स विभाग ने नहीं की। तो ये लगता है कि कांग्रेस का कोई ना कोई कनेक्शन है, राहुल गांधी की कोई मित्रता है, जिसके कारण कांग्रेस के काल में ना तो इनसे कोई पूछताछ हुई, ना इनकम टैक्स के बारे में कोई पूछा गया, ना इनको यह कहा गया कि यह कंपनी घाटे में गई है और आप टैक्स नहीं दे रहे हैं, तो कोई नोटिस भी नहीं दिया। आज जब मोदी सरकार में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट छापेमारी कर रहा है और टैक्स कलेक्शन की पूछताछ कर रहा है, जो पूरा मामला लगभग 370 करोड़ का है, इसको लेकर जब आज इनकम टैक्स विभाग कार्रवाई कर रहा है तो यह विपक्ष सारा एकजुट होकर अनुराग कश्यप के वकील बनकर मैदान में उतरे हैं। आखिरकार क्यों? आपको बताएं कि यह पूरी कंपनी ये इन्होंने जो बनाई है, इस कंपनी में बनाकर अनुराग कश्यप ने ऐसी ऐसी फिल्में बनाई जो विवादों में रहती हैं और विवादों में रहने के कारण ऐसा लगता है इनकी फिल्मों को अगर आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं उसके पीछे कांग्रेस की मानसिकता काम करती है। आपको ध्यान होगा कि इसने एक फिल्म बनाई थी अनुराग कश्यप ने, उड़ता पंजाब, और ये उड़ता पंजाब जस्ट पंजाब के चुनाव से कुछ दिन पहले रिलीज की गई थी और इसमें यह दिखाया गया था कि पंजाब के अंदर नशाखोरी होती है और नशे के कारोबार में लोग डूबे हुए हैं। इस फिल्म का असर यह हुआ था कि लोगों ने कांग्रेस को बहुमत दिया और कांग्रेस को वोट मिली। यानी इस फिल्म से लोगों का एक माइंड सेट हुआ, उनको लगा कि कांग्रेस ही नशा मुक्ति कर सकती है पंजाब के अंदर और इसलिए ये नशाखोरी को रोकने के लिए लोगों ने वोट किया। यानी कांग्रेस कहीं ना कहीं लिंक होती दिखाई दे रही है। और वहीं आपको बताएं कि इसी ने सीक्रेट गेम्स एक फिल्म बनाई जिसके अंदर हिंदुओं को खाने में थूकता हुआ और अपराधी प्रवृत्ति का गैंगस्टर जैसा दिखाया है। वहीं इन्होंने मुसलमानों को बड़ा सज्जन और बड़ा भोला दिखाया है। यानी एक माइंड सेट करने के लिए अनुराग कश्यप जाना जाता है अपनी मूवी और अपनी सीरीज के जरिए। वहीं आपको बताएं कि इसने पाताल लोक सीरीज बनाई थी, उसमें भी कुछ इसी तरह की आपत्तिजनक चीजें दिखाई थी और इसका एक एजेंडा चलता है और एजेंडा सेट करने के लिए ट्वीट्स करते हैं, भाषण देता है। सीएए के विरोध में जब लोग शाहीन बाग बनाते हैं तो ये उस शाहीन बाग में जाकर के देश विरोधी गतिविधियों का लोगों का समर्थन करता है और इसलिए ये जो अब अपराध साबित होने जा रहा है जिसका खुलासा इनकम टैक्स विभाग ने किया है, इनकम टैक्स विभाग ये जानने की कोशिश कर रहा है कि आपने 2011 से आज 2021 आ गया है, अब तक कोई टैक्स नहीं दिया और तथ्यों को छुपाया, आपने अपनी आमदनी को छुपाया। वहीं आपको बताएं तापसी पन्नू के घर 5 करोड़ कैश उस ट्रांजैक्शन के सबूत मिले हैं। तो जब गवर्नमेंट का रूल है कि 20,000 से ऊपर चेक से पेमेंट होगी तो 5 करोड़ की कैश पेमेंट आखिरकार ये हवाला के जरिए या ये कैश पेमेंट जो हुई है ये किस मद में खर्च किए गए हैं? क्या ये पैसे विदेशों में भेजे गए हैं और अगर विदेश में भेजे गए हैं तो इससे क्या सामान विदेश से आया? आपको बताएं कि एक शक है और वो शक इसीलिए है कि पिछले दिनों बॉलीवुड की जो जांच हुई, ये जितना ड्रग पैडलर का खुलासा हुआ उसमें एक बात सामने आई कि ये जो बॉलीवुड के लोग हैं ये इसी तरह कोई ना कोई कंपनी बनाते हैं, इवेंट मैनेजमेंट नाम की कोई कंपनी बनाते हैं और विदेशों में इवेंट के नाम पर जाते हैं। कहीं ना कहीं ड्रग का पेमेंट देने और लेने में ये बहानेबाजी होती है। जब कोई इनसे पूछे तो कहेंगे साहब हमें इवेंट में गए थे, उसकी पेमेंट मिली है, लेकिन प्रॉपर टैक्स जमा करें तो शायद ये नौबत नहीं आती। लेकिन इन्होंने कोई टैक्स जमा नहीं किया। एक तरफ इन्होंने कंपनी बताई अनुराग कश्यप ने कि मेरी कंपनी घाटे में चल रही है, जिस कंपनी को 2018 में बंद कर दिया गया। लेकिन आज जब अनुराग कश्यप मकान खरीदता है 16 करोड़ रुपए का, उसकी पेमेंट देता है उसी 2018 में बंद हो गई कंपनी के खाते से। आखिरकार जो कंपनी घाटे में थी,
जो कंपनी 2018 में बंद कर दी गई, जिस कंपनी से 2011 के बाद से कोई टैक्स पे नहीं किया गया, उस कंपनी को टैक्स ना देना पड़े इसलिए उसे बंद किया गया। अब यह समझ में आता है क्योंकि ट्रांजैक्शन उन खातों से लगातार हो रहा है और उसी ट्रांजैक्शन में 16 करोड़ रुपया इसने जो दिया और बाकी चीजों को खरीदने के लिए भी। और वहीं आपको बताएं, तापसी पन्नू इसीलिए निशाने पर आई कि तापसी पन्नू ने अपने मकान का इंटीरियर करने के लिए, इंटीरियर डेकोरेशन के लिए इसी बैंक के खाते से, यानी फैंटम फिल्म के खाते से ही पेमेंट दी और यह पेमेंट भी करोड़ों में है। और इसीलिए इनकम टैक्स चौकन्ना हुआ कि जो कंपनी 2018 में बंद हो गई, जो कंपनी लगातार घाटे में चल रही थी, जिससे कोई टैक्स जमा नहीं किया गया, आखिरकार उस कंपनी से करोड़ों रुपए की पेमेंट की जा रही है। तो वहां पैसे कैसे आए, उस कंपनी में पैसे कहां से आ रहे हैं? जो कंपनी बंद हो गई उसके पास पैसे कहां से आए? तो यह एक बड़ा सवाल था और इस सवाल को जानने के लिए इनकम टैक्स विभाग ने अनुराग कश्यप को और तापसी पन्नू और इनके साथियों को नोटिस दिया और नोटिस में पूछा कि जो कंपनी 2018 में बंद हो गई, जो कंपनी आपकी लगातार घाटे में चल रही थी, जिस कंपनी ने 2011 के बाद गवर्नमेंट को कोई टैक्स नहीं दिया, आखिरकार उसके पास करोड़ों रुपए कहां से आए और आपने उस खाते से जो करोड़ों की पेमेंट की है वो पैसे का, आय का स्रोत क्या है, ये बताएं। तो ये फ्रॉड है और ये इतना बड़ा फ्रॉड है कि आप देखिए कि कंपनी बनाई जाती है, घाटे में दिखाई जाती है, टैक्स नहीं दिया जाता है, टैक्स की चोरी की जाती है और वो टैक्स भी करोड़ों में बैठता है, सरकार को चूना लगाया जाता है। और अभी तक यही खेल होता जा रहा था कि कोई भी कंपनी को घाटे में दिखाकर बंद कर दिया, टैक्स दिया नहीं, टैक्स में छूट मिल गई, केस रफा दफा हो गया। लेकिन अब 2014 के बाद से जो मोदी सरकार आई है, ऐसी लाखों शैल कंपनियों को खोज कर निकाला जा रहा है, चाहे वो अनुराग कश्यप की बनाई हो, चाहे वो किसी भी उद्योगपति की बनाई हुई क्यों ना हो। और यहीं आपको बताऊं कि राहुल गांधी जो सवाल उठा रहा है, जो ये प्रशांत भूषण सवाल उठा रहा है, जो ये एनसीपी और उद्धव ठाकरे सरकार सवाल उठा रही है, उनको ये जान लेना चाहिए कि ये जो अनुराग कश्यप की फैंटम फिल्म है, इसकी 50% शेयर होल्डर रिलायंस अनिल अंबानी की कंपनी है। और राहुल गांधी दिन रात अनिल अंबानी को गाली देता है और यह कहता है कि अनिल अंबानी और अडानी तो मोदी के खास आदमी हैं। अगर ये मोदी के खास आदमी है और इनके ऊपर जांच चल रही है, इनको टैक्स की रेड पड़ी है, तब आप परेशान क्यों हो? मोदी अपने आदमियों की जांच करा रहा है, इसमें आपको प्रॉब्लम क्या है? लेकिन ये विपक्ष ये भूल जाता है कि वो अपराधियों का साथ दे रहा है और ये बहुत ही खतरनाक है कि जब कोई अपराध में लिप्त हो उसमें भी राजनीति की जाए और उसके बचाव में पूरा विपक्ष उतर जाए। इसका मतलब यह है कि शिक्षण, जो भी हमारी जांच एजेंसियां हैं, जो भी सुरक्षा एजेंसियां हैं, उसके ऊपर सवाल उठाकर ये पूरे देश और दुनिया में ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमारे देश की जो जांच एजेंसियां हैं, वो जांच एजेंसियां पक्षपात करती हैं, वो जांच एजेंसियां ठीक से जांच नहीं करती हैं। और इस तरह का सवाल उठाकर ये देश का विपक्ष हमारी संवैधानिक संस्थाओं के ये ऊपर सवाल उठाकर संवैधानिक संस्थाओं के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रहा है, उनकी विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। ये बहुत ही गलत है। राहुल गांधी और सारे विपक्ष को यह समझना चाहिए कि अनुराग कश्यप इस देश का अपराधी है, उसने इनकम टैक्स की चोरी की है और चोरी की सजा जेल है। उसका साथ देना और उसके पक्ष में खड़ा होना यह भी अपराध की श्रेणी में आता है। और इसलिए विपक्ष को यह चाहिए कि वो ये एक सुर में बोले कि यदि किसी ने चोरी की है, यदि किसी ने इनकम टैक्स का हेराफेरी की है, तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए, चाहे वो अनिल अंबानी ही क्यों ना हो। लेकिन देखने में यह आता है कि सरकारी संस्थाएं, संवैधानिक संस्थाएं, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो आईबी हो और चाहे अब इनकम टैक्स विभाग हो, जब भी कभी वो कोई कार्रवाई करता है तो ये सारे के सारे एक सुर में बोलते हैं। इससे तो ये लगता है कि ये जो अनुराग कश्यप एंड कंपनी है, ये जो फैंटम कंपनी है, इनका कुछ ना कुछ लिंक आपस में है, कुछ ना कुछ कमीशन खोरी इन नेताओं की भी है, जो ये इन कंपनी के वकील बनकर साथ में खड़े होते हैं। और आपको बताएं कि रिपब्लिक भारत अर्नब गोस्वामी पर जब कार्रवाई हो रही थी तो ये अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू बड़ा मजाक ले रहे थे और ट्वीट्स कर रहे थे। आज इनके ट्वीट्स को लेकर और इनकी व्हाट्सएप चैट को लेकर इनकम टैक्स विभाग
जांच कर रहा है, पूरी रिकवरी की जाएगी। इनके मोबाइल फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर जब्त किए गए हैं, जिनकी जांच चल रही है और इस जांच के बाद बड़े खुलासे होने बाकी हैं। यह पता चलेगा कि देश के कौन कौन राजनीतिक दल ऐसे हैं वो जिनको इन्होंने मदद की है, चंदा दिया है, पैसे दिए हैं, कमीशन दिया है, और ऐसे कौन लोग हैं जो विदेशों में बैठे हुए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो किसान आंदोलन चल रहा है इस समय देश में, वो जो इन्होंने ट्वीट किए हैं इस समय, वो ट्वीट जो जिनके तार जुड़ते दिखाई देते हैं टूल किट से, तो कहीं ऐसा तो नहीं किसान आंदोलन में भी ये जो अनुराग कश्यप एंड कंपनी है इन्होंने कोई फंडिंग की हो। आखिरकार ये सब एक गिरोह मिलकर के काम करता है और देश में एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करता है, और वो ये है कि इस देश में हिंदू गंदा है, हिंदू इस देश में अपराधी है, हिंदू नफरत फैलाता है और हिंदू हिंसा करता है। जबकि ये नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि इस देश का मुसलमान बहुत ही न्यायप्रिय है, बहुत ही शांत है और बहुत ही शुद्ध मन से भारत की सेवा में लगा हुआ है। ये नैरेटिव ये अनुराग कश्यप अपनी सीरीज और फिल्मों के जरिए करता है, जिसका खुलासा अब हो चुका है। देखना होगा कि ईडी भी अब इसमें कार्रवाई करके कहां तक पहुंचती है और किन किन नेताओं के तार इससे जुड़ते दिखाई देते हैं। वंदे मातरम।